बुझाए, सहस्त्र भुजा फैलाए कि मांग मांग कर खाए। ब्रजवासियों से प्रकट होकर के मांग मांग करके खा रहा है और सभी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं कौन? मधुमंगल। वह बोले, अरे कन्हैया इधर में आइयो, क्या बात है? कान में कहूँ बोल कहे, अरे मुझे तो ऐसा लग रहे हो है कि तेरो गिरिराज महाराज जो है बिल्कुल तेरे जैसो ही है, बिल्कुल तेरे जैसो मुंह लग रहे हो आपको। अब लेकिन कन्हैया कह रहे हैं हाँ हो सकता है, एक जैसी शकल के कभी कभी दो हो जाते, कोई बात नहीं है भैया। अब सवेरे 6 बजे भोग लगनो प्रारंभ भयो, सवेरे 6 बजे भोग लगनो प्रारंभ भयो, शाम के 6 बज गए। लेकिन गिरिराज महाराज खाते खाते नहीं हट रहे। मधुमंगल ने कही, वो लाला तेरो गिरिराज महाराज बहुत दिना को भूखो है, देखियो इतनो खातो ही चलो जा रहे हो, ये तो बिल्कुल श्वास भी नहीं ले रही। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं मधुमंगल प्रेम को भोग ऐसो ही लगो करे, प्रेम का भोग ऐसा ही लगता है। जब तीसरे दिन की शाम हो गई तो मधुमंगल को चिंता हुई कि भोग खाते खाते 3 दिन, क्यों? कि वो ब्राह्मण का बेटा है ना, ब्राह्मण को चाहिए भोजन, कहीं ये भोजन समाप्त हो गया तो क्या होगा? मधुमंगल बोला, क्यों रे कन्हैया, तेरो गिरिराज महाराज हमारे लिए कछु प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं? लेकिन भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, आप सबको प्रसाद मिलेगा। लेकिन भोग लगते ही बड़ी जोर से जय जयकार लग रही है, जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सदा तेरी दीन लोक तेरे आई है,
भरतलाल महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। इस प्रकार गोवर्धन पूजा हो रही है। इंद्र को आवाज सुनाई पड़ता, पत्ता साफ कर दिया तुम्हारा। तो क्या हुआ? अरे तुम्हारी पूजा बंद, और वह नंद के छोरा ने गिरिराज जी की पूजा कराई है। और तो और अरे स्वयं भगवान बनकर के बैठ गया है। तुम्हारी जो हजारों वर्षों से पूजा चली आ रही थी, वह 7 वर्ष के छोरा ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने जैसी सुना तो मेघमालाओं को आदेश दिया, कहा कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम। अरे मेघमालाओं, जाओ तुम पूरे ब्रजमंडल को बहा दो, इतनी बारिश करो, मूसलाधार बारिश हो रही है। आदेश पाते ही मूसलाधार बरसात हो रही है प्यारे भक्तों। लेकिन सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया की शरण में आए और बोले, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देखो तो सही, इंद्र ने कैसा खीर में नमक डाला है। कैसी अच्छी पूजा हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी बारिश, इतना मेघमालाओं ने मूसलाधार बारिश हमने अपने जीवन में कभी भी ऐसी बारिश नहीं देखी, इतनी तगड़ी बारिश। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात बताएं, ये गिरिराज महाराज कहां से आए और कौन हैं जो हमारे ब्रजमंडल में पहुंचे? गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज ये कहां से आए? कहते हैं ये गोवर्धन नाथ जो हैं द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। गोवर्धन महाराज द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। एक बार पुलस्त मुनि द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पर पहुंचे तो इस गिरिराज पर्वत को देखकर के बड़े प्रसन्न हुए पुलस्त मुनि जी। और पुलस्त मुनि जी ने द्रोणाचल से कहा कि आप हमको इस अपने पुत्र को दे दीजिए। लेकिन द्रोणाचल ने कहा कि मैं मना करता हूं तो ये ऋषि मुझे श्राप दे सकते हैं, और हाँ कह देता हूं तो ये मेरे बेटा को ले जाएंगे। द्रोणाचल पर्वत ने सोचा, लेकिन फिर कहा कि यदि मेरा पुत्र जाने के लिए तैयार है तो तुम ले जाओ, मैं मना नहीं करता हूं। अरे ये प्रसाद दिखाएगा इस पे सारा। लेकिन जब द्रोणाचल से तो हाँ करवा लिया, पुलस्त मुनि जी ने द्रोणाचल के पुत्र गिरिराज से पूछा कि आप मेरे साथ चलोगे? वो चलूंगा, मैं तुम्हें बनारस ले जाऊंगा। वो सुनो, आप मुझे चाहे जहां ले चलना, मेरे से पैदल तो चला नहीं जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जहां आप मुझे रख दोगे वहां से मैं एक तिल भर नहीं हटूंगा। गिरिराज महाराज ने कहा कि तुम मुझे अपनी गोदी में ले चलो, या हथेली पर ले चलो, या सर पे बिठा करके ले चलो, लेकिन जहां मुझे रख दोगे वहां से मैं एक तिल भर नहीं हटूंगा। बोल ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। आज लेकर के पुलस्त मुनि जी ब्रजमंडल में जैसे प्रवेश किया पुलस्त मुनि ने, तो गोवर्धन नाथ ने सोचा कि इस ब्रजमंडल में तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और यहाँ गौचारण लीला करेंगे। तभी गिरिराज महाराज ने अपना वजन बढ़ा दिया, गिरिराज महाराज ने। तो पुलस्त मुनि जी से रहा नहीं गया, कहने लगे कि अरे पुत्र, आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं लघुशंका आदि से निवृत्त होकर के आता हूँ। आज पुलस्त मुनि जी ने गोवर्धन नाथ को वहीं बिठा दिया। जब हाथ
धोकर के आए और कहने लगे पुत्र आइए अब चलते हैं। लेकिन उसी समय गिरिराज महाराज ने कहा महाराज आप अपने पूर्व संकल्प को याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आप जहां मुझे बिठा देंगे मैं वहां से एक तिल भर नहीं हटूंगा, एक तिल भर नहीं हटूंगा। तो आप अपने पूर्व संकल्प को याद करें। उसी समय पुलस्त मुनि जी को क्रोध आ गया। जैसे पुलस्त मुनि जी को क्रोध आया तो उन्होंने कह दिया बोल जा बार बार कहता है एक तिल नहीं हटूंगा, एक तिल नहीं बढ़ूंगा। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद एक तिल प्रतिदिन तुम जमीन में अंदर धंसते चले जाओगे। एक तिल के बराबर तुम जमीन में नीचे प्रवेश करते चले जाओगे। ये मेरा श्राप है। और जो कलयुग आएगा उस कलयुग में तुम्हारी विशेष मान्यता होगी। और जो कलयुग में तुमको पूजेगा, तुम्हारी परिक्रमा करेगा, उसकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी और उत्तर भारत में गोवर्धन नाथ यही प्रत्यक्ष देवता हैं। ये गिरिराज महाराज द्रोणाचल पर्वत के पुत्र पुलस्त मुनि जी के द्वारा लाए गए हैं। आज सब ब्रजवासी चिंतित हैं कि इतनी बड़ी मूसलाधार बरसात हो रही है, लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा कि आप जरा नेत्र बंद कीजिए। सभी ब्रजवासियों ने जैसे नेत्र बंद किए तो मेरे कन्हैया ने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले गिरिवरधारी भगवान की हरि काना ने बिरज बचायो वर गिरिवर अधर उठायो। सब मिल के जोर लगाओ भैया।
कन्हैया ने प्यारे भक्तों गिरिराज महाराज पर्वत को जो 7 कोस लंबे चौड़े बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया और ब्रजवासियों से कह दिया, रे ब्रजवासियों आप सभी आ जाओ मेरे गिरिराज पर्वत के नीचे, गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाइए। सबको बुला लिया, सब उनके नीचे आ गए हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसी बरसात कभी किसी ने नहीं देखी। 3 दिन हो गए बरसात करते करते, लेकिन गिरिराज महाराज को मेरे कन्हैया ने धारण कर रखा है, बरसात बंद नहीं होती। लेकिन सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ियों को लगा लिया, लाठियों को लगा लिया। मधुमंगल बोला, अरे कन्हैया सुन, 3 दिन हो गए तुझे, अरे भैया थक गए होगो, नहीं विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, मधुमंगल यदि मैं विश्राम करने लग जाऊं ना तो ये गिरिराज पर्वत नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले, लाला चिंता मत कर, हमने लाखों लठियां लगा रखी हैं, नीचे नहीं आएगा। वो सुनो, तुम्हारी लठियों में ताकत नहीं है इतनी। अरे मैं तो भगवान हूं इसलिए मैंने रोक रखा है। ब्रजवासी बोले, अब की में कहना? बोले, हाँ मैं भगवान हूं। बोल, तूने भगवान जैसे क्या काम किए? ब्रजवासी कह रहे हैं, सुनो मैंने पूतना मारी। कन्हैया कहते हैं, मैंने पूतना मारी, सक्तासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने इतने बड़े बड़े राक्षस मारे। लेकिन ब्रजवासी बोले, अरे सुन भैया ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना मारी तो कहा भयो, वह मरी मराई में 10 लठियां हमने भी लगाई, हमने भी मारी वो पूतना। हमारे बीच में भगवान बने, हम कह रहे हैं, अरे लाला छोटो सो है तू 7 वर्ष को, तेरी उंगली दुख गई होगी, हाथ में दर्द है रे हो, ने विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, अच्छा तो उंगली हटाऊं? बोले, हाँ हटाओ। जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को ढीला किया, वे लाखों लठियां चट चट टूट गई, सब लठियां टूट जाती हैं। ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। फिर कन्हैया ने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, क्यों रे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां और ये लाखों लठियां हैं, ये सब टूट गई, और लेकिन तेरी छोटी सी उंगली ये क्यों नहीं टूटी? तेने कैसे धारण कर लियो, कैसे धारण कर रखो है? लेकिन कन्हैया बोले, सुनो मेरी उंगली में शक्ति है। बोले, तेरी शक्ति कहां से आई तेरी उंगली में? मेरे कन्हैया बोले, सुनो कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु कोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से मेरी गिरवरियो उठाए। कन्हैया बोले, एक तो मोकू यशोदा मैया ने और गोपियों ने माखन खिलाया, और दूसरी आप लोगों ने मेरी सहायता की, और तीसरा राधे जी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। लेकिन ब्रजवासी बोले, हमने तेरी क्या सहायता करी? वो सुनो, जब मैं उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा रहा और तुमने लठियां लगा रखी, तो तुमने टकटकी लगाकर मेरी तरफ देख रखा था, मेरी तरफ देख रहे, तो तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई, इसीलिए मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी बोले, वारे वाह कन्हैया, हम जब ही तो कह रहे हैं कि आजकल हमारी शक्ति कहां जा रही है। चोरे नंद के छोरा, कछु दिन पहले तू माखन चुराता, फिर चीर चुराने लग गया, अब शक्ति हूं चुराने लग गए।
जब ही कह रहे थे ये कैसे आजकल हम कमजोर होते जा रहे हैं। आज प्यारों तो 7 दिन हो गए बरसात होते होते, लेकिन इंद्रदेव ने सोचा कि पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, जाओ देख करके आओ। अब मेघ के गणों ने आकर के देखा तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। 7 दिन तक इतना पानी, लेकिन फिर भी धूल उड़ रही है। जाकर के इंद्र देवता से कह दिया कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। कैसे? कि मेरी कन्हैया ने ऊपर के कोने में सुदर्शन चक्र को बिठा दिया कि तुम इसको सुखाते रहना, और दूसरे कोने में अगस्त मुनि जी को बिठा दिया कि तुम इस जल को पीते जाओ। अगस्त मुनि जी इतने जल को कैसे पी गए मालूम है? अगस्त जी एक बार, कब? भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया था, और एक बार माता जानकी जी ने, सीता माता ने भगवान श्री राम से कहा कि हमारे यहाँ आज तक किसी ब्राह्मण ने भरपेट भोजन नहीं किया है, आप ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के आइए जिन्हें मैं अपने हाथ से बना करके भोजन करा सकूं। आज भगवान श्री राम अगस्त जी को निमंत्रण देकर के आ गए कि हमारे यहाँ भोजन करना है आपको। बोल ठीक है महाराज। आ गए। माता सीता जी ने 3-4 प्रकार की सब्जी बनाई, 4-6 प्रकार की मिठाई बनाई, और रोटी बनाना प्रारंभ किया। जैसे थाली सामने आई अगस्त जी के, तो छोटी छोटी कटोरियां थी, किसी में खीर, किसी में रायता, किसी में पकौड़ी, किसी में कढ़ी, किसी में कुछ। लेकिन अगस्त जी कह रहे हैं माता जी इन कटोरियों को मैं नाक में डालूं या कान में डालूं? बिल्कुल छोटी छोटी कटोरियां, कैसे किया जाए? अरे प्रभु आप पाइए और मैं आपको देती जाऊंगी। वे बनाने लगी। भोजन कराते कराते सुबह से शाम हो गई। शाम हो गई भोजन कराते कराते, लेकिन भोजन नहीं हुआ। रात्रि हो गई, भोजन पूरा नहीं हुआ। 3 दिन हो गए भोजन कराते कराते। माँ जानकी जी जाकर के बोली प्रभु जब आधा भोजन होता है तो पानी पी लेते हैं बीच में, तो अभी आधा हुआ ही नहीं है। आधा हो जाएगा जब मैं अपने आप पानी ले लूंगा, मांग लूंगा आपसे। जानकी जी थक गई भोजन कराते कराते। गणेश जी को बुलाया परोसने के लिए, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, लेकिन भोजन कराते कराते 1 महीना हो गया। जानकी जी थक गई। अगस्त जी का पेट नहीं भरने में आ रहा है, लेकिन जानकी जी ने कहा प्रभु आपने कैसे ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, इनका तो पेट ही भरने में नहीं आ रहा है। राम जी ने एक तुलसी का पत्ता लिया और कहा कि आप इसको जाकर के थाली में डाल देना। जैसे थाली में तुलसी का पत्ता डाला, अगस्त जी ने उसको जैसे पान किया है तो तुरंत उनका पेट भर गया। बोले महाराज बस मैं झिक गया, मेरा पेट भर गया। लेकिन उसी समय राम जी आते हैं। राम जी से माता जानकी ने कहा प्रभु इनको जल पीने के लिए मत बोल देना, यदि जल पीने के लिए कहेंगे तो मैं तो जल लाते लाते परेशान हो जाऊंगी, कैसे पिलाऊंगी। राम जी ने कहा अगस्त जी सुनो ब्राह्मण देवता, मैं आपको जल इस समय नहीं पिला सकता हूं। कब पिलाओगे? कि द्वापर के अंत में मेरा कृष्ण अवतार होगा और मैं जब लीला करूंगा अपनी, उस समय मैं आपको बुला लूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अगस्त जी को बुलाया है कि इतने जो ब्रह्मंडल में जल जो है इंद्र के द्वारा वर्षा हुआ, इस जल को आप पी जाइए। अगस्त जी उस सारे जल को पी गए। जब इंद्र को पता चला तो वे ऐरावत हाथी पर बैठ कर के आए। ऐरावत हाथी को प्यास लगी कि पानी तो कहीं मुझे मिल जाए, लेकिन ऐरावत हाथी ने उस जमीन को इतना खोदा
खोदा कि उसको पानी मिला ही नहीं। आज भी गिरिराज जी की तलहटी में ऐरावत कुंड मौजूद है, क्या तो उसमें पानी नहीं है। इतना खोदा इंद्र के हाकिम ने, लेकिन पानी नहीं मिल पाया, वो प्यासे। कहते हैं इंद्र आके के भगवान के चरणों में प्रणाम करता, कहता है कि विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्मेकम। और गिरिराज जी की स्थापना हो गई। जो 56 प्रकार के भोग लगाए थे, 56 प्रकार 3600 व्यंजन, वह सभी भोग प्रसाद भगवान का घर घर में बांटा गया। उसी दिन से गोवर्धन की पूजा की परंपरा चली आ रही है। और अक्सर करके दीपावली के ठीक दूसरे दिन सभी लोग गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। आज इंद्र भगवान के चरणों में जाकर के लौट गया, कहता है प्रभु आप जगत के पिता हैं और जगत के गुरु भी आप हैं। मैंने जो अपराध किया है आप उसे क्षमा कर दे। तो कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इंद्र ने कहा ऐसा दयालु कौन हो सकता है जिनके ऊपर आप कृपा करें। कैसी कृपा? जो पूतना जहर पिलाने के लिए आई उनको माँ यशोदा वाला पद दे दिया। आपके जैसा करुणावान कोई नहीं हो सकता। तो कहते हैं आप इतने करुणावान हैं कि भक्त हमारे पग धरे, भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं और तनक न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं आज इंद्र देवता स्वयं कह रहे हैं कि लग रही आस करूं विश्वास गोवर्धन की में स्वयं इंद्र देवता आकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में निवास करने के लिए लालायित है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि गाश्चारयन्तु बगदूर ओदनम रामाचतोलसतो बुभुक्षितो। कहते हैं कि राजन प्रेम ही प्रधान है। आज इंद्र देवता ने भगवान के प्रति प्रेम भाव जगाया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ आप स्वर्ग में राज्य कीजिए। कहते हैं ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये 3 चीजें हैं। देखो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। आप यूं कहें कि हमको ज्ञान मिल जाए तो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिल सकता है और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। निष्काम भक्ति से गोविंद रीझ जाते हैं। आप सोचें कि हम सोमवार की सोमवार भोलेनाथ का व्रत करते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा दिया, 2 केले के फल चढ़ा दिए और भगवान भोलेनाथ से कहें प्रभु हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आए और हमारे घर जल्दी से गाड़ी आ जाए। यदि ऐसा आप भगवान के सामने जाकर के मांगते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान दे तो देंगे लेकिन केवल गाड़ी ही दे पाएंगे, उसमें ड्राइवर नहीं देंगे। और बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसी? इसीलिए कहते हैं भगवान एक होलसेलर हैं। कोई राजा विदेश चला गया, उनकी 3 रानियां थी। एक रानी पत्र में लिखती है बोल महाराज वहां की साड़ी बहुत अच्छी है, मेरे लिए आप साड़ी लेकर के आना। बोल ठीक है। दूसरी रानी कहती है कि महाराज वहां की मिठाई बहुत अच्छी है, मेरे लिए मिठाई लेकर के आना। बोल ठीक। और जो सबसे छोटी वाली रानी थी ना, वह पत्र में क्या लिखती है? बोल प्रभु मुझे ना साड़ी की जरूरत, ना मिठाई की जरूरत, ना किसी और की जरूरत,
मुझे तो केवल आपकी जरूरत है, आप चले आना। जिसको कपड़े की जरूरत थी उसके लिए गाड़ी की गाड़ी कपड़े आ गए, मिठाई वाले को मिठाइयां आ गई, और लेकिन जिसने कुछ नहीं मांगा उसके लिए मिठाई भी, कपड़े भी और जितनी भी मेवाएं सब ला करके दे दी। क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के सामने जाकर के कहता है प्रभु मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हैं। और आप ये कहें कि आप हमको ये सामान दे दो, तो भगवान को सब कुछ पता है कि कौन से समय पर किसको किस चीज की जरूरत है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान के सामने मांग करके हम एक भगवान को छोटा बना देते हैं। भगवान को पता है इनको कब साड़ी की जरूरत है, कब मिठाई की जरूरत है, कब किस चीज की जरूरत है, भगवान को सब पता है। भगवान ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहरे हैं या अंधे हैं, भगवान को सब दिखाई देता है। इसीलिए निष्काम भक्ति से गोविंद रीझ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं चाहे कोई चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, छह शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन जिसका लगाव कन्हैया के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है, उन्हें भगवान नहीं मिल सकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण है, बता रहे प्रत्यक्ष प्रमाण कि आज गौ चराते चराते कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ में दूर चले गए, लेकिन ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हमको तो आज भूख लग रही है, लेकिन कन्हैया ने कहा थोड़ी दूरी पर यहां से चतुर्वेदी ब्राह्मण, जो मथुरा के 24 ब्राह्मण है ना, उनको चतुर्वेदी बोलते हैं, चारों वेदों का ज्ञान है उनको, वो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां चले जाइए, वहां से भोजन सामग्री ले आओ और कर लेंगे। ब्रजवासी गए, जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम की, भैया राम राम। उन ब्राह्मणों ने राम राम नहीं ली, क्योंकि जब यज्ञ में रहते हैं ना किसी से बोलते नहीं है, ना ही खड़े होकर के जाते हैं। आप कोई पूजा कराओ संकल्प लेकर के, तो आप पूजा में से खड़े नहीं हो सकते और ना ही बोल सकते, ऐसा विधान है कि आपकी मनोकामना तभी पूरी होगी। उन्होंने ना तो राम राम ली, ना कुछ बोले, ना खड़े हुए। ब्रजवासियों ने कहा कि यहां से थोड़ी दूरी पर कन्हैया आए हैं, उनको भूख लग रही है। दोनों भाइयों को कुछ बोले नहीं, ब्रजवासी वापस लौट गए। कन्हैया ने कहा ले आए भोजन, लेके आए अंगार, खावे वो ऐसी जगह भेज दिए जिन्होंने हमारी राम राम भी नहीं ली, ना कुछ बोले। अरे कहां गए? अरे उन ब्राह्मणों के पास में गए, उनको तो इतना अहंकार कि वो उन्होंने हमारी राम राम भी नहीं ली। अच्छा हाँ, अरे तुम उन ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाते तो देखते कितना तुमको आनंद आता। आज ब्रजवासी वापस लौट करके उन ब्राह्मणों के घर में जा रहे हैं। उन ब्राह्मणों ने देखा कि ये ब्रजवासी तो फिर आ गए, अब तो घर में ही घुसते चले जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण खड़े नहीं हो सकते, यज्ञ में हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा आओ भैया, कहां से आना हुआ, कैसे आना हुआ? बोले क्या बताएं माता, यहां से थोड़ी दूरी पर कृष्ण बलराम गौ चराते आ गए हैं, उनको भूख लगी है, उनको भूख लगी हुई है। आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने जल्दी से भोजन बनाया और भोजन बना करके थालों में सजा करके कहने लगी कि हम चलें साथ में। बोले आपकी इच्छा। जैसे वो जाने लगी, जा रही है, पतिदेव सामने बैठे सुहा सुहा कर रहे हैं, लेकिन पत्नियों ने देखा कि पति के नेत्र से नेत्र मिलाएंगे तो मना करेंगे तो जाने से रुकना पड़ेगा, फिर दर्शन कैसे होंगे।
इसीलिए पल्लू को आढ़ा कर लिया कि ना दिखेंगे ना मना करेंगे। एक ब्राह्मण से रहा नहीं गया, वह यज्ञ को छोड़ करके चला गया, अपनी पत्नी को पकड़ करके ताले में बंद कर दिया। बोला हाँ गई भगवान के पास, सबसे बड़ा भगवान मैं हूं, तू मुझे पूज। पत्नी के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। कुंडी बंद कर दी और सब ब्राह्मण पत्नियां चली गई भगवान को भोजन कराने के लिए। भगवान ने जैसे ही देखा कृष्ण बलराम ने तो कहा कि आओ माता आपका स्वागत है। कह रहे कि स्वागतम वो महाभागा आस्य काम करवाम किम यन्नोदिच्छया प्राप्ता उपपन्न विलंबः। माताओं आपका स्वागत है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियां बोली गोपाल हे कन्हैया हम आपके लिए भोजन लेकर के आई हैं, आप भोजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यज्ञ पत्नियों ने भोजन कराया भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं राजन वेद पढ़ते पढ़ते पंडितों की दाढ़ी सफेद हो गई और सफेद से काली हो गई यज्ञ में आहुति देते देते, लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। कन्हैया बोले आज यज्ञ पत्नियों से आप जाओ अपने घर के लिए जाओ, लेकिन वो कह रही हैं महाराज हम नहीं जाएंगे। क्यों? जब हम आ रहे थे ना तो इशारे से कह रहे थे कि घर में नहीं घुसने देंगे, जा तो रही हो बिना आज्ञा के। इसीलिए कहने का मतलब यही है माता बहनों को बिना पति की आज्ञा के कहीं नहीं जाना चाहिए। जब की बात है भगवान के समय की, भगवान ने निर्वेरा कर दिया, लड़ाई झगड़ा शांत करा दिया। यदि आप कहीं चली गई बिना पूछे तो आजकल के पतिदेव तो मालूम है क्या करते हैं। हाँ आप सबको पता है, जानती हैं आप। कन्हैया ने कहा कि आप जाइए, आपका पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, आपको स्वागत करेंगे। जैसे ही क्यों कहते हैं पहले से ज्यादा स्वागत करेंगे, क्यों कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। जैसे वो ब्राह्मण पत्नियां वहां गई तो चतुर्वेदी ब्राह्मण उन्होंने अपनी पत्नियों के चरण स्पर्श किए, पैरों में प्रणाम किया। क्यों कि तुम भगवान के दर्शन करके आई हो, हम ऐसे भाग्यहीन हैं जो उनके दर्शन नहीं कर पाए। आज भी चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है ना, उनकी पत्नियां यदि कहीं बाहर से आए तो उनका वो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। वैसे विद्वान लोग कहते हैं जिस जगह पर नारी की पूजा होती है ना वहां सभी देवता रमण करते हैं। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। सभी देवता रमण करते हैं जिस जगह पे नारी की पूजा होती है। लेकिन जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
दुनिया वालों से क्या काम जय श्री राम।